पड़ गया कई रिश्तेदारी में। प्रधान ने आना था, उन्होंने उनमें समर्थन किया है। सारे उनकी बसों के ड्राइवर वगैरह सारे उस दिन एजुटेशन में आएंगे, खुद भी आएंगे, वो नेतृत्व करेंगे। ऑटो मार्केट के प्रधान जो है अपने दादी रोड के ऊपर जो ऑटो मार्केट है, उन्होंने समर्थन किया है। और बहुत सारी संस्थाओं ने निकल के हमारे समर्थन किया, पार्षदों ने किया है, पूर्व पार्षदों ने किया है। और हर तरीके की संस्थाओं से, व्यापार मंडल का पिछली बार आए थे, आज वो प्रधान जी की हमारी तबीयत खराब है इसलिए वो आ नहीं पाए। सारी संस्थाएं इससे जुड़ रही हैं, पूरा शहर जागृत हो चुका है और उसका रिजल्ट आपको 17 को दिखाएंगे कि जागृत समाज क्या कर सकता है। तो इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे प्रधान जी आए हैं, अजीत सिंह सोलंकी जी, बार एसोसिएशन के सम्मानित प्रधान, तो ये कहेंगे। उसके बाद और साथी कहेंगे, पुनिया जी, हमारे उदयभान पुनिया जी कुछ कहेंगे, राव साहब भी कुछ कहेंगे, रंगा साहब कुछ कहेंगे, भारत भूषण जी। तो 2 मिनट के लिए आप प्लीज। बहुत ही अच्छे हमारे एक जागो जजर के नाम से जो मंच बना है, मैं हमारे वकील साथी मेरे बड़े भाई हूँ करैया साहब, इनका धन्यवाद करता हूँ। इनकी जागरूकता से हमारा शहर इकट्ठा हुआ है। मैं अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से मेरे वाइस प्रधान जी संदीप प्रभास जी, डॉक्टर रंगा जी हैं, उदय भानव जी हैं, हम पूरी बार की तरफ से इसका जागो जजर का समर्थन करते हैं और इनका सहयोग करेंगे। जो बेसिक समस्याएं हमारे शहर की हैं वो हम चाहते हैं प्रशासन उनको इस मंच के माध्यम से हमारी समस्याएं सुने, उनको ठीक करवाने का कष्ट करे। प्रशासन को हम समय समय पर, हमारे व्यापार मंडल भी हैं साथ में, कई बार हम प्रशासन से मिले भी इन चीज़ों के बारे में, सड़कों के बारे में, पानी निकासी के बारे में और जो हमारे शहर की समस्याओं के बारे में। उसका समाधान थोड़ा बहुत हुआ भी है, कुछ प्रोग्रेस करे। हम चाहते हैं भी अब इससे मुहिम को हम तेज़ी से चलाएँ और हमारे शहर का जल्दी से जल्दी अच्छा विकास हो। इन्हीं बातों को आगे में रखते हुए इस मंच को हम आगे और बढ़ाएंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे और जो समस्याएं हैं जल्द से जल्द इनको पूरा करवाएंगे। धन्यवाद। ये राजकुमार कटारिया का बड़ा अच्छा प्रयास है, जो शहर की समस्याएं को उजागर करने के लिए इन्होंने बड़ा अच्छा प्रयत्न किया है। और किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए कोई ना कोई आदमी तो आगे आए, इसलिए हिम्मत की है, लोगों को जोड़ा है, कांटेक्ट किया है। तो पहले तो मैं भाई राजकुमार कटारिया के इस प्रयत्न के लिए शाबाशी देता हूँ और इनको भरोसा दिलाता हूँ कि भी हम इस कार्य में, पुण्य कार्य में आपका पूरा पूरा साथ देंगे। अब रही बात ये, हम तो 1978 में जजर में आए थे भाई। 1978 से लेकर 2005 तक सब डिवीज़न भी था, जिला भी बन गया। हमने तो कोई इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया। जो जिला बना उसके लिए तो हम चौधरी बंसीलाल के पूरे धन्यवादी हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही कि जिला बनाने की जल्दी बात चले गए, वरना शायद चौधरी बंसीलाल होते तो ये हालत ना होती। उसके बाद 2005 से बाद 14 के बीच में जजर में कुछ काम हुए, ये नहीं कि नहीं हुए। रेलवे का काम हुआ, कितना बड़ा काम था। आज जो सड़कों की हालत है, ये हालत नहीं थी। 5 और 14 के बीच में सड़कों की पोजीशन ये नहीं थी, अच्छी थी सड़कों की पोजीशन। और जो पानी की समस्या थी हमारे शहर के लिए, उसके लिए विशेष इंतजाम किया गया था। पूरा जेल से सीधा पानी सप्लाई हो गया था। तो उस वक्त कुछ शहर में लगने लगा था कि अभी शहर बनेगा ये, लेकिन 9 के बाद तो ना 14 के बाद तो हमारे भाग ही फूटे। कोई सड़क नहीं तो बननी छोड़ो, रिपेयर नहीं हुई, कोई नया इंस्टीट्यूशन नहीं आया, कुछ नहीं आया, सिवाय मार काट के, भाईचारा खराब करने के इस सरकार ने, इस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। तो मैं तो जो भाई ने बात की है, एक अच्छा प्रयत्न उठाया है, अच्छा प्रयास किया है। अब देखो ना, शहर में जिस दुकान पे 2-2 महीने ग्राहक नहीं आएगा, कहाँ जाएगा? उसके बच्चे रोटी कहाँ से खाएंगे? लेकिन प्रशासन की बिल्कुल जूं तक नहीं रेंगती
किसी को कह लो कुछ भी, कुछ सुनता ही नहीं। जबकि ये रुके मारते रहेंगे, पैसे की कमी नहीं रहने देंगे, फंड की कमी नहीं रहने। दिल्ली गेट से लेकर अंबेडकर चौक तक कितने साल पुराना हो गया, आप देख रहे हो, मेरे को 2.5-3 साल हो गए, चलने का रास्ता नहीं है। तो सब लोग मिलके अपनी बातें रखेंगे प्रशासन के आगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग भी जो है, मीडिया का बड़ा बहुत रोल होता है, आप लोगों से भी मेरी अपील है कि सहयोग करो। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ राजकुमार कटारिया को कि शहर को इकट्ठा किया इस समस्याओं के लिए। इसमें 1-2 सुझाव मेरे हैं। ये समस्या हमेशा बनी रहेगी शहर में, लगभग हर एक शहर में ऐसी समस्याएं हैं। पानी की समस्याएं हैं, सफाई की समस्याएं हैं, ट्रैफिक की समस्याएं हैं। इसके लिए एक सुझाव ये है कि एक परमानेंट नगर सुधार समिति के नाम से एक समिति ही बनाई है शहर की। उस समिति में व्यापारी वर्ग उसमें शामिल हो, वकील भी उसमें शामिल हों, बुद्धिजीवी शामिल हों, पत्रकार भी उसमें शामिल हों और हर वर्ग से, जैसे रिक्शा रेडी वाला जो चलते हैं सड़क पे, वे भी शामिल हों। उसमें मीटिंग महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक मीटिंग हो और शहर की जितनी समस्याएं हैं उनको नोट करके प्रशासन के नोटिस में लाई जाए। वो नगर सुधार समिति वो कारगर काम करेगी, कारगर रहेगी उसकी समस्याओं के समाधान के लिए। ये एक मुहिम है, ये 17 तारीख को हम कर देंगे। सब सारा शहर मिल रहा है, हर वर्ग इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन 17 के बाद क्या होगा ये हमें मालूम नहीं। इसके लिए एक स्थायी काम करना पड़ेगा। कटारिया साहब से मेरा निवेदन है कि सभी साथी, पॉलिटिकल आदमी, इसमें गैर राजनीतिक की संस्था होगी, इसमें हर एक राजनीतिक के लोग हैं वे भी इसमें शामिल करो। जो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, आम आदमी पार्टी का है, जो दूसरी पार्टियों के हैं, उसमें भी एक प्रतिनिधि उसमें शामिल करो और शहर की समस्या बगैर किसी राजनीति के उसमें चर्चा होनी चाहिए और उसके पॉइंट नोट करके और प्रशासन के नोटिस में लाई जाए और सरकार के सामने लाया जाए। इस बात को अच्छी शुरुआत है। उसमें मैं आशा करता हूँ कि शहर में लगभग हर कोने में, हर जगह कटारिया साहब ने, हमने सबने मिलके लोगों को, हमारे वकील साथी और भी मेंबर हैं। हाँ, जागो झज्जर पे आ रहे हैं, वो तो बताना जरूरी था, पता चलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो नालियों का, नालों का, सड़कों का, लाइट का जो रखरखाव है वो जनप्रतिनिधि तो इस सरकार ने ख़त्म कर दिया। आज न्यूज़ पढ़ी है सुबह सुबह सब ने। अभी जो डीडी पावर जो थी चेयरमैन की होती थी वह छीन ली गई है। ये तो जनप्रतिनिधियों को ख़त्म कर रहे हैं। ये सरकार की तो मंशा पता नहीं क्या है और प्रशासन तो बाद में आता है। जागो झज्जर का जो रीज़न था वो उस दिन हमने तफसील से बताया है और ये हमारी सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस है जागो झज्जर बैनर की। बेसिकली ये सिविल सोसाइटी है झज्जर की और आप सबको पता है कि 17 तारीख को हमारा प्रदर्शन है शहर के मुद्दों को लेकर के। हम लोग शहर की हर कॉलोनी, हर बाज़ार के हर दुकानदार के पास, कोई मोहल्ला हमने छोड़ा नहीं है जहाँ पे जाके हमने सभा ना की हो और एक आध जो मोहल्ला रहा है वो आने वाले 2-3 दिन में हम लोग कवर करेंगे। और सारे साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस अपील को जनता तक पहुंचाने का काम किया। हमारे बीच में बार एसोसिएशन के हमारे प्रधान जी अजीत सोलंकी जी, हमारे सीनियर अधिवक्ता राव साहब, वरिष्ठ नेता और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो है डेलीगेट हैं, और संदीप दबास जी वाइस प्रेसिडेंट बार के, भाई भारत भूषण वर्मा जी पूर्व पार्षद, जय सिंह जी पार्षद, महावीर सैनी जी, रानी जी, सब लोग जो अपने कानू गुर्जर जी, कपिल भाई, सारे रंगा साहब हमारे जो है बार के वरिष्ठ सदस्य हैं, अपने मुकेश नागपाल जी, और बेशक आप लोग प्रेस की भूमिका में परले साइड बैठे हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस जागो झज्जर से प्रेस भी जो है जुड़ी हुई है और उन्होंने खुले तौर से पूरे शहर में पोस्टर तक लगवाए हैं कि हम इनका समर्थन भी करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 मुद्दे थे।
एक तो मुद्दा हमारा था कि कल झज्जर का स्थापना दिवस है। 15 जुलाई को झज्जर का जिले का घोषणा की थी 1997 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी ने, और उन्होंने एक विज़न दिया था कि भाई झज्जर ऐतिहासिक शहर है। उस समय बड़ी चर्चा हुई थी और यहाँ तक कि बादरगढ़ के लोगों ने स्वीकार भी बड़े आराम से नहीं किया था। उन्होंने एजिटेशन तक किया था, धरना किया था कि बादरगढ़ हेडक्वार्टर होना चाहिए इस जिले का। लेकिन झज्जर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इस जिले का हेडक्वार्टर झज्जर रखा और झज्जर के नाम से जिला हुआ, क्योंकि झज्जर बहुत पुरानी रियासत थी और जिला भी अपने आप में बहुत मतलब बड़ा जिला, रियासत बड़ी थी, तो उस रियासत से निकल के रोहतक और सोनीपत बने थे। ये झज्जर जिले की डिमांड ऐतिहासिक महत्व की वजह से हमेशा से रही थी और वो सपना पूरा हुआ हमारा 1997 में काफ़ी संघर्ष के बाद। लेकिन कागजों पे तो जिला उतर गया। आज 26 साल बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हर आदमी ये महसूस कर रहा है कि 26 साल पहले का जो हमारा झज्जर था, आज हम वहाँ से भी पीछे चले गए। 1997 यानी कि 20वीं सदी और आज 2023 यानी कि 21वीं सदी। सदी बदल गई है, युग बदल गया है, लेकिन विकास के नाम पे हम जो है पिछली सदी में खड़े हैं। ये आज हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह है, हम प्रशासन के ऊपर लगा रहे हैं इस प्रेस मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि विकास के अंदर कहाँ कमी रह गई है। ये सवाल आज के प्रशासन को देखना चाहिए। बीच में शहर में कुछ उम्मीद जगी थी, पार्क वगैरह चीज़ें ठीक हुई, सड़कें बनी, लाइटें अच्छी लगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले 8-7 साल में उन चीज़ों का मेंटेनेंस भी नहीं हुआ है। शहर की जो दुर्गति सबसे ज़्यादा किस वजह से हो रही है, वो है वाटर लॉगिंग। जो शहर के चारों तरफ तालाब थे, नेचुरल फ्लो, जहाँ पे शहर की बारिश का पानी 2-2 महीने जब बारिश होती थी तो हमारे शहर के चारों तरफ 20 के करीब तालाब थे और वो सारे पानी को अब्जॉर्व करते थे और हमारे शहर में पानी खड़ा नहीं होता था। लेकिन उन पार्कों को अतिक्रमण के तौर पे या कहीं विकास के नाम पे बिना किसी नीति के, बिना किसी विजन के, आट के पाट के, मिट्टी डाल के पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया और संस्थाएं खड़ी कर दी गई। उसका सब्स्टिट्यूट देना सरकार भूल गई कि ये पानी जब बरसेगा तो जाएगा कहाँ। समस्या ये है कि आज शहर को सबसे पहले ज़रूरत है कि ये पानी जहाँ जाए नेचुरली, शहर के चारों तरफ उन दोबारा से ऐसे जो है झोड़ कहें या वाटर टैंक या उस तरीके के चाहे सरकार एक्वायर करे, उनकी ज़रूरत है कि पानी नेचुरली उसके अंदर फ्लो करे, सड़कों पे ना खड़ा रहे और इंतज़ार ना करना पड़े बारिश के बाद कि भाई कब ये पानी निकलेगा, कब हम निकलेंगे। हर कॉलोनी इस पानी ना निकलने की समस्या से, लगातार पानी खड़ा होने की समस्या से हर कॉलोनी दुखी है। खासकर प्रिया कॉलोनी का एक उदाहरण है, 6-6 महीने उस कॉलोनी में सड़ांत के अंदर लोग पजामा ऊपर करके अपने घर के अंदर जाते हैं। समझने की बात ये, प्रशासन के सर पे जू नहीं रेंग रही है। यही परिणाम है, लोग तंग थे और जागो झज्जर का मूर्त रूप इन तकलीफ़ों से निकल करके फिर हमने एक सपना देखा कि झज्जर शहर कैसा होना चाहिए, ऐतिहासिक रूप से कैसा था, वर्तमान में क्या और क्या हमारी सोच है। हमने आज दूसरा हमारा जो कारण, मैं 2 कारण बताए थे कि मीडिया के सामने आ जाने का, एक तो यही कि प्रश्न चिन्ह है विकास के नाम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, शहर में जो समस्याएं हैं और हम 26 साल पहले की स्थिति में खड़े हैं, इसका सवाल आज के प्रशासन को देना चाहिए। एक तो ये। दूसरा, हमने आज जागो झज्जर अभियान का एक गाना कंपोज कराया जो अभी आपको सुनाया भी गया। उस गाने के अंदर सारी की सारी शहर की भावना समाहित है। शहर के हमारे शहीद स्वतंत्रता सेनानी या हम ये कहें कि हमारे जो आइडियल रहे, या हमारे अब्दुल रहमान जो नवाब थे उनको फांसी चढ़ाया गया था लाल किले में, उसका जिक्र है। सारी शहर की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है हमने उस गाने के अंदर उतारी और आज के शहर की वर्तमान परिस्थिति जो जर्जर व्यवस्था है और दुकानदारों का जो दर्द है उसके अंदर हमने उतारा। उसके बाद हमने
शहर को एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया दिया है कि शहर का विज़न क्या हो, शहर की सोच क्या हो, शहर दिखना कैसा चाहिए, ये हमारा उस गाने के अंदर आया और आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि वो पब्लिक में जाए। और साथ साथ हमने एक अपना यूट्यूब चैनल भी जागो झज्जर का पब्लिक का एक यूट्यूब चैनल है, पब्लिक का ही है ये सारा प्लेटफॉर्म, वो जागो झज्जर नाम से ही यूट्यूब चैनल भी बनाया है। सारी चीज़ें उसके अंदर संघर्ष की वो डलेंगी और मैं फिर आप लोगों को अपनी बात, क्योंकि और लोग भी कहेंगे, अपना विज़न रखेंगे। सिविल सोसाइटी बैठी है शहर की, ये जो प्लेटफॉर्म है जागो झज्जर हमेशा हमेशा के लिए जनता के, झज्जर की जनता को समर्पित है। 17 तारीख का आंदोलन तक मैं संयोजक हूँ, उसके बाद ये सिविल सोसाइटी सोचे कि इस आंदोलन को, इस स्वरूप को, इस जागो झज्जर के बैनर को आगे जनता के सामने कैसे जिंदा रखना है। वही लोग आइडिया देंगे कि क्या इसका एक संगठन बने या ऐसे ही कोर कमेटी बने, और सारी चीज़ें पब्लिक जब निकल के आएगी उन्हीं में से लोग निकल के इस संगठन को आगे चलाने का काम करेंगे। और हमेशा से झज्जर के लोगों की लड़ाई का एक झंडा हमेशा प्रशासन के ऊपर नज़र रखने का काम करेगा, वो है जागो झज्जर। हमेशा पैनी नज़र रखेगा, जागो झज्जर के प्रशासन अपनी ड्यूटी करे, हमारे से टैक्स लेते हैं तो वो रिजल्ट दे, ये जागो झज्जर बिल्कुल पैनी नज़र हमेशा रखेगा। मैं ये ऐसा समझता हूँ कि युवाओं में ऐसा संदेश जाए। मेरी बात ख़त्म होती है। अब जो है मैं मेरे शहर के, इस शहर को बनाने से लेकर आज तक संजो को रखने में बड़ा ही अतुलनीय योगदान है। सर्वप्रथम सबके चरण स्पर्श करते हुए अपनी बात रखना चाहूँगा और मेरे समक्ष बैठे लोकतंत्र के चौथे मजबूत स्तंभ, जिनकी कलम, मोबाइल और जिनकी थोट जब चलती है तो निश्चित ही बदलाव आता है। और बदलाव की कड़ी में इस झज्जर शहर की हालत को बदलने के लिए जहां यहाँ के जनप्रतिनिधि सुसुप्तावस्था में जा चुके हैं, उनको भी जगाने के लिए और पूर्ववर्ती से लेकर वर्तमान तक भ्रष्टाचारी से सुपर भ्रष्टाचारी सरकारों को एक आईना दिखाने के लिए जिस जागो झज्जर अभियान की शुरुआत हो रही है, मैं युवा होने के नाते अपनी बात रखना चाहूँगा एक चंद बातों के माध्यम से। हम युवा हैं, रवानी बदलेंगे, सत्ता और प्रशासन के जुल्म की कहानी बदलेंगे। हम निकले हैं न्याय के पथ पर, जागो झज्जर के पथ पर, जो रोकेगा उसकी मनमानी बदलेंगे। कारण झज्जर शहर के लोगों का जागना क्यों जरूरी है? जिस भी शहर से आप एंट्री करोगे, शहर के किसी भी कोने से, आपको सर्वप्रथम टूटी सड़कों से, बड़े बड़े गड्ढों से, मौत के कुओं से आपका स्वागत होगा। इसलिए झज्जर शहर का जागना जरूरी है। जिस भी गली से आप गुजरोगे, बदबूदार जो सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, उससे निजात पाने के लिए झज्जर का जागना जरूरी है, जागो झज्जर में सम्मिलित होना जरूरी है। 40 करोड़ के ऊपर कुंडली जमाए बैठा प्रशासन, नगर परिषद, जो झज्जर की जनता को सड़कों पे उतरने को मजबूर कर रहा है, उनको जगाने के लिए झज्जर का जागना जरूरी है। बिना सड़कें बने, बिना गलियों बने, जिन ठेकेदारों को पेमेंट हो चुकी है, उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों और समर्थित नेताओं को आईना दिखाने के लिए इस जागो झज्जर अभियान का हर शहरवासी का योगदान जरूरी है। और जिस प्लेटफार्म की जरूरत थी, जो आदरणीय राजकुमार कटारिया जी ने और आप सभी लोगों की मौजूदगी ने एक मजबूती प्रदान की है, उसके लिए हम युवा हमेशा ऋणी रहेंगे और तन मन धन से आप लोगों के साथ चलेंगे। धन्यवाद।